हेलो एवरीबॉडी, डियर स्टूडेंट। सो गाइज, तो जो आज की क्लासेस है वो आधारित रहेगी चैप्टर नंबर 3। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 3 है रासायनिक वलगतकी। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 3 है रासायनिक वलगतकी का पार्ट नंबर 1 आज की क्लासेस में कराया जाएगा। तो जो पार्ट नंबर 1 है उसमें जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो कौन सा कॉन्सेप्ट रहेगा? वो कॉन्सेप्ट रहेगा अपक्रिया का वेग अथवा अपक्रिया की दर। अपक्रिया का वेग अथवा अपक्रिया की दर। तो आज की क्लासेस में जानेंगे कि जो अपक्रिया की दर होती है वो क्या होता है, यानी कि अपक्रिया का वेग अथवा अपक्रिया की जो दर होती है वो होता क्या है। तो आज की क्लासेस में करेंगे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर। तो पहले जानते हैं, जैसे कोई रिएक्शन आ जाए, क्या हो? रिएक्शन XYZ कुछ भी पूछ दिया जाए, ये पूछ दिया जाए कि भाई अपकारक किसे कहते हैं, तो जो रिएक्शन होती है तो उसमें जो भाग लेते हैं वो क्या होते हैं और जो प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो ये भी मालूम होना चाहिए। तो जैसे मैंने ले लिया एक रिएक्शन ली, R से क्या बना? P बना। क्या बना? P। R से क्या बना? P बना है। तो इसमें एक साइड होते हैं अभिकारक और दूसरी साइड है वो है उत्पाद। क्या है? उत्पाद। अब क्वेश्चन यही आ जाता है, क्या आ जाता है? अरे भाई ये बताइए कि जो अभिकारक होते हैं वो क्या होते हैं, अपकारक किसे कहते हैं या उत्पाद किसे कहते हैं। तो ये भी जानकारी होनी चाहिए कि अपकारक किन्हें कहते हैं और उत्पाद किन्हें कहते हैं। तो इस साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं? अभिकारक। तो ये भाई हो गए अभिकारक। और जो दूसरी साइड होते हैं, राइट साइड होते हैं, उन्हें कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। तो जो राइट साइड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम लोग उत्पाद। तो क्वेश्चन क्या आ जाए कि अपकारक किन्हें कहते हैं। तो अपकारक कौन होते हैं? जो इस साइड है वो है अपकारक। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो डेफिनेशन जो लिखी जाएगी वो कैसे लिखी जाएगी? जो अभिक्रिया में क्या करें? भाग लें। जो अभिक्रिया में भाग लें, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, उन्हें कहते हैं हम लोग अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो प्राप्त हो जाके दूसरी साइड, यानी कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक, और जो दूसरी तरफ बनते हैं जाके वो कहलाते हैं उत्पाद। क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। तो ये हो गया अभिकारक और उत्पाद क्लियर कि अभिकारक किन्हें कहते हैं और उत्पाद किन्हें कहते हैं। अब आ जाते हैं अपक्रिया का वेग अथवा अपक्रिया की दर पर। अपक्रिया का वेग अथवा अपक्रिया की दर आखिर में कहते किसे हैं ये जानते हैं। तो जो भाई अपक्रिया का वेग है और जो अपक्रिया की दर है वो क्या होता है, तो इसके लिए क्या है डेफिनेशन कि एकांक समय में, समय कैसा हो? एकांक हो। एकांक समय में अभिकारक एवं उत्पाद की जो सांद्रता होती है, अभिकारक एवं उत्पाद की जो सांद्रता है उसमें होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? अपक्रिया का वेग अथवा अपक्रिया की दर कहते हैं। क्या बताया है? एकांक समय में, किसमें? एकांक समय में अभिकारक एवं उत्पाद की जो सांद्रता होती है उसमें होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? अपक्रिया का वेग अथवा अपक्रिया की दर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपक्रिया का वेग अथवा अपक्रिया की दर कहते हैं। जैसे फिजिक्स में आ जाए वेग, तो वेग क्या? वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है। क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो उसमें एकांक समय कर दिया जाता है तो बराबर क्या हो जाता है? वेग बराबर विस्थापन हो जाता है। वैसे यहां पर है, इसमें क्या बताया? एकांक समय में जो रिएक्शन में क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं और जो उत्पाद होते हैं उनकी जो सांद्रता होती है उसमें जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं अपक्रिया का वेग और अपक्रिया की दर कहते हैं। तो इस रिएक्शन से क्या निकालते हैं? जैसे दर, इसमें क्या पूछ लिया जाए? दर। तो इसमें जो प्रोडक्ट है और ये यानी कि R और P है, जो R से क्या बन रहा है? P बन रहा है। तो इस अपक्रिया में इसकी दर क्या हो जाएगी? R वाले की, जो अभिकारक है उसकी दर क्या हो जाएगी?
अभिक्रिया में जो अभिकारक है, अभिकारक की दर, यानी कि R बराबर क्या हो जाएगी, ये क्या है dr है ओवर dt है, क्या है dr ओवर dt। तो जो अभिकारक होते हैं वो हमेशा निगेटिव में लिए जाते हैं। किस में लिए जाते हैं, निगेटिव में। चाहे डेल्टा लगा दो चाहे डी लगा दो, चाहे डेल्टा लगा दो चाहे डी। तो यदि कोई अभिक्रिया है, क्या है, अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया में पूछ दिया है दर, चाहे इसकी पूछ दी जाए, चाहे इसकी पूछ दी जाए, चाहे सभी की पूछ दी जाए, जितने भी हो, चाहे अभिकारक की और जितने भी हो और चाहे उत्पाद की और जितने भी अणु बने जाके, उन सब में क्या पूछ दी जाए, दर पूछ दी जाए। तो क्या निकालेंगे, तो दर बराबर क्या हो जाएगा, चाहे डी लगा दो चाहे डेल्टा लगा दो। तो यहाँ पर आर है तो यहाँ पर ले लिया डी आर ओवर डी टी, यानी कि इसमें क्या होता है अभिक्रिया के वेग में एकांक समय में। तो एकांक समय मतलब नीचे बट्टे में क्या रहेगा, अपॉन में क्या रहेगा, समय रहेगा, यानी कि डी टी। तो दर बराबर क्या होगा, माइनस डी आर ओवर डी टी होगा, क्या होगा, डी आर ओवर डी टी। तो ये हो गया अभिक्रिया की दर, किसमें, अभिकारक में। इधर उत्पाद में ले लें, किसमें, उत्पाद में। तो उत्पाद में क्या हो जाएगा, दर बराबर आर बराबर इस साइड लिए जाते हैं माइनस और इस साइड लिए जाते हैं प्लस, क्या लिए जाते हैं, प्लस। तो डी पी ओवर डी टी। तो ये जो माइनस और प्लस जो है ये क्या दर्शाता है, तो जो अभिकारक है तो अभिकारक में क्या दर्शा रहा है, क्षय दर्शा रहा है, कमी दर्शा रहा है। इधर जब कमी होगी क्या होगी, इधर जब कमी होगी तो प्रोडक्ट जो होगा, जो उत्पाद होगा उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, क्या होगी, वृद्धि। तो हमेशा जो अभिकारक होता है, अभिकारक के साइड वो क्या दर्शाता है, कमी दर्शाता है, क्या दर्शाता है, कमी। और उत्पाद की ओर क्या दर्शाता है, वृद्धि दर्शाता है, क्या दर्शाता है, वृद्धि। तो ये याद रखना, जो माइनस होता है और जो प्लस होता है इन चिन्हों का ध्यान रखना है। तो जैसे एक्स वाई जेड कोई भी रिएक्शन हो, जैसे ये रिएक्शन है ए प्लस बी, क्या है, ए प्लस बी एरो सी और प्लस डी, सी प्लस डी। इसमें अगर दरें पूछती जाए, क्या पूछी जाए, दर पूछ दिया, या अपक्रिया का वेग करके आ जाए या अपक्रिया की दर करके आ जाए। तो इसकी दर क्या होगी, ए की, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, डी ए ओवर डी टी। वो भी कायम रहेगी, निगेटिव में रहेगी क्योंकि ये अभिकारक है, तो माइनस के डी ए ओवर डी टी। इसकी दर क्या हो जाएगी, बी वाले की, तो यहाँ पर बी वाले की दर क्या हो जाएगी, आर बराबर क्या हो जाएगी, डी बी ओवर डी टी। ये भी अभिकारक साइड है तो माइनस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, अब भाई सी वाले की दर पूछ दी जाए तो आर बराबर क्या हो जाएगा, डी सी ओवर डी टी। ये भाई इस साइड है तो ये प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये उत्पाद साइड है। इसका क्या हो जाएगा, आर बराबर इसका हो जाएगा डी वाले का, तो डी डी ओवर डी टी। और ये भी किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में। तो ये हो गई दरें। और जो दर होती है, तो जो दरें होती हैं वो आपस में चाहे एक्स वाई जेड किसी की भी निकालें, चाहे अभिकारक की ओर निकालें चाहे उत्पाद की ओर निकालें, तो जो दरें होती है वो आपस में कैसी होती है, बराबर होती हैं, क्योंकि सभी दरें आर बराबर निकलेंगी। किस बराबर निकलेंगी, आर बराबर निकलेंगी। जब दरें आर बराबर निकलेंगी तो ये सभी किस में होंगी, आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, बराबर। यानी कि माइनस डी ए ओवर डी टी बराबर माइनस डी बी ओवर डी टी बराबर माइनस प्लस के डी सी ओवर डी टी बराबर प्लस डी डी ओवर डी टी। तो ये दरें कैसी होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, क्या होती है, बराबर। तो ए प्लस बी एरो सी प्लस डी, ये रिएक्शन इसमें दरें पूछी जाए तो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। और एक बात, यदि इसमें जैसे कोई भी रिएक्शन है जो परमाणु दिए जाते हैं, यहां पर हमने देख लिया जो परमाणु है वो, जो अणु है वो ए मान लिया, क्या मान लिया, अणु ए मान लिया, और यहाँ पर वी मान लिया, क्या मान लिया, वी मान लिया, और यहाँ पर स्मॉल सी मान लिया और यहाँ पर स्मॉल डी मान लिया। तब दरें पूछी जाएंगी तो कैसे निकालते हैं, तो जो ए होता है, क्या होता है, ए वो अपॉन में आगे चला जाता है, बटे में, यानी कि भाग में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, भाग में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के क्या हो जाएंगे, 1 अपॉन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस के 1 अपॉन ए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के 1 अपॉन
v हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस के 1/b। और यहां पर क्या हो जाएगा? 1/c हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा? 1/d हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/d। तो इनमें बराबर करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? माइनस के 1/a और माइनस के 1/v और माइनस प्लस के 1/c हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस के 1/ क्या हो जाएगा? d। तो अगर ये यहाँ पर अड़ु लगे आगे किसी के भी अपकारक की ओर भी, जैसे यहाँ पर a है और यहाँ पर v है, यहाँ पर c है और यहाँ पर d है स्मॉल में, तो ये कहाँ चले जाएंगे? डिवाइड में चले जाएंगे। कहाँ? डिवाइड में। आगे कहाँ चले जाएंगे? डिवाइड में। तो ये इस तरह से क्या निकाली जाती हैं? दरें निकाली जाती हैं। तो क्या बताया है अभी? अपक्रिया का वेग अथवा अपक्रिया की दर आखिर में कहते किसे हैं, और जो दरें होती हैं वो किस तरह निकालते हैं। तो ये हो गया अपक्रिया का वेग, यानी कि क्या बताया? एकांक समय में जो अवकारक होते हैं और जो उत्पाद होते हैं उनकी जो सांद्रता होती है उसमें जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग कहते हैं अपक्रिया का वेग अथवा अपक्रिया की दर कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे आ जाता है, ज्यादातर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, क्या कि अपक्रिया की कोट किसे कहते हैं? अपक्रिया की कोट। अभी क्या बताया है? अभी बताया है अपक्रिया का जो वेग होता है वो क्या होता है। अब जानेंगे अपक्रिया की कोट के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? अपक्रिया की कोट के बारे में। तो क्या है? अब जानेंगे अपक्रिया की कोट के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? अपक्रिया की कोट के बारे में, कि अपक्रिया की कोट क्या होती है। तो जो अपक्रिया की कोट है वो क्या है? जो अपक्रिया का वेग समीकरण होता है, अपक्रिया के का जो वेग समीकरण है उसमें अपकारक की जो सांद्रता होती है उसकी जो घातें होती हैं उनका जो योग होता है उन्हें कहते हैं अपक्रिया की कोट कहते हैं। क्या कहते हैं? अपक्रिया की कोट। क्या बताया है? किसी अपक्रिया वेग समीकरण में, किसी अपक्रिया वेग समीकरण में जो अपकारक की जो सांद्रता होती है उनकी जो घातांकें होती है उनका योग, किनका? घातांकों का योग क्या कहलाता है? अपक्रिया की कोट कहलाती है। क्या कहलाती है? अपक्रिया की कोट। क्या बताया है? जो अपक्रिया का वेग समीकरण में, किसी भी अपक्रिया के वेग समीकरण में जो अपकारक की जो सांद्रता होती है उनके ऊपर जो घातें लगी होती हैं उन घातों का जो योग होता है उन्हें हम लोग कहते हैं अपक्रिया की कोट कहते हैं। क्या कहते हैं? अपक्रिया की कोट। तो जो अपक्रिया का जो वेग समीकरण होता है, यानी कि अपक्रिया का जो दर समीकरण होता है वो क्या होता है? जैसे रिएक्शन है A प्लस V एरो C प्लस D। क्या है? C प्लस D। तो अपक्रिया का वेग समीकरण यानी कि अपक्रिया का जो दर समीकरण होता है वो क्या होता है? वो होता है अपक्रिया का वेग समीकरण, यानी कि दर समीकरण R बराबर। क्या बताया इसमें? जो अपक्रिया का वेग समीकरण है, यानी कि अपक्रिया के वेग समीकरण में क्या होता है? जो अवकारक होते हैं, अवकारक कौन होते हैं? ये होते हैं A और B। तो ये जो A और B है अवकारक हैं। क्या है? अवकारक हैं। क्या है? अवकारक। तो जो अवकारक हैं इनकी जो सांद्रता होती है, तो सांद्रता के लिए हम किसमें प्रदर्शित करते हैं? कोष्टक में रखकर। किसमें? कोष्टक में। सांद्रता होगी किसकी? अपकारक A की। किसकी? अगर कोष्टक में रख देंगे तो अपकारक A की क्या होगी? सांद्रता होगी। और B और है तो सांद्रता रख के लिए क्या करेंगे? कोष्टक में रख देंगे। तो ये क्या होगी? अपकारक A B की क्या होगी? सांद्रता होगी। इनके ऊपर जो घातें लगी होती हैं, जैसे हमने यहां मान लिया जो घातें हैं वो x है और y है। क्या है? घातें जो लगी हैं वो x लगी है और y लगी है। क्या लगी है? x और y। तो इन जो घातें हैं इन घातों का जो योग होता है, क्या होता है? जो योग होता है वो कहलाता है क्या? कोट कहलाती है। किसकी? अपक्रिया की। अपक्रिया की कोट कहलाती है। तो क्या बताया है? अपक्रिया के वेग समीकरण में
जो अभिकारक होते हैं उनकी जो सांद्रता होती है तो उन पर जो घातांक लगे होते हैं तो उन घातांकों का जो योग होता है उन्हें कहते हैं अभिक्रिया की कोट कहते हैं। तो समझ में आया क्या बताया? जो अपक्रिया का वेग समीकरण R बराबर अपकारक की ओर जो होंगे वो लिख लिए, उन पर जो घातें लगी होंगी, जैसे हमने मान लिया घातें हैं x और y, तो इन जो घातों का जो योग है x प्लस y होगा वही क्या कहलाएगा? कोट कहलाएगा। किसकी? अपक्रिया की। तो ये हो गया अपक्रिया की कोट। अब जान लेते हैं कुछ समीकरण। क्या जान लेते हैं? कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। जो रिएक्शन है, जो अपक्रिया है वो देख लेते हैं, उनमें पूछ दिया जाए कोट। क्या पूछ दी जाए? कोट पूछ दी जाए। तो कैसे निकालेंगे? तो कोट के लिए एक और जरूरी है। क्या जरूरी है? कि जो गैसें होती हैं, क्या होती है? जो जितनी भी गैस होंगी, क्या होंगी? गैस, उनकी जो कोट होती है वो शून्य होती है। क्या होती है? जीरो होती है। कितनी होती है? जीरो। और एक है जल है। क्या है? जल। इसकी भी कोट कितनी होती है? जीरो होती है। यानी कि जो गैस होती है और जो जल होता है H2O, इनकी जो कोट होती है वो शून्य होती है। कैसी होती है? जीरो होती है। तो इतना याद रखना है। अब समीकरण जैसे लेते हैं, जैसे समीकरण लिया H2 प्लस Cl2 2HCl 2HCl। जैसे ये रिएक्शन है, क्या है? अपक्रिया हो रही है। क्या हो रही है? अपक्रिया। तो ये जैसे रिएक्शन दिया गया है H2 प्लस Cl2 रिवर्सिबल 2HCl, ये दिया गया है। इसमें पूछ दिया जाए भाई बताइए इसकी कोट क्या है? इस रिएक्शन की कोट पूछ दी जाए तो कैसे निकालेंगे? तो जो पहले हम लिखते हैं समीकरण किसका? वेग का। वेग समीकरण। तो वेग समीकरण क्या होता है? वेग समीकरण लिख लो या दर समीकरण लिख लो, एक ही होता है। तो वेग समीकरण R बराबर मैंने क्या बताया है? तो R बराबर यहां पर वैसे तो R प्रोपोर्शनल होता है, जब प्रोपोर्शनल हटता है तो K एक नेतांक आता है। क्या आता है? K एक नेतांक आता है। तो K, तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो यहां पर जो दर निकालते हैं तो R बराबर क्या होगा? ये जो है क्या है? अभिकारक है, इनकी जो सांद्रता है तो इसमें सांद्रता के रूप में लिख लिया। क्या रख लिया? सांद्रता के रूप में रख लिया। तो जो वेग समीकरण क्या हो, जो दर समीकरण होगा वो क्या होगा? R बराबर H2 कोष्टक में और Cl2 कोष्टक में। कोष्टक में रख दिया तो क्या बन गई? सांद्रता। यानी कि जो अपकारक है उनकी सांद्रता की जो घातें होती है उन्हें क्या कहते हैं? कोट कहते हैं। तो घातें इसमें कितनी लगी हैं तो वो देखते हैं। तो जो घातें हैं मैंने बताया है, जो भी गैस होती हैं उनकी जो कोट होती है वो शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो क्या है? गैस है। क्या है? गैस है। तो ये भी गैस है और ये भी गैस है। क्या है? गैस है। तो ये दोनों गैस है। तो जब ये गैस है तो गैस में कितनी होती है कोट? जीरो होती है। यानी घात कितनी होती है इस पर? जीरो। और इस पर कितनी होगी? Cl2 भी गैस है, क्लोरीन गैस है, तो ये भी क्या है? जीरो है। तो भाई जो कोट होगी वो क्या होगी? कोट बराबर भी कितनी होगी? जीरो प्लस जीरो बराबर क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। अब जैसे दूसरा देखते हैं, जैसे दूसरा है ले लिया सुक्रोज। क्या ले लिया? सुक्रोज। C12H22O11 प्लस जल ले लिया। क्या ले लिया? जल। एरो बना जाके ग्लूकोज और फ्रक्टोज C6H12O6 और प्लस C6H12O6, ये ग्लूकोज बना जाके। क्या बना जाके? ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज बना है और फ्रक्टोज बना है ये रिएक्शन है। किसने पार्टिसिपेट किया है? भाई किसने पार्टिसिपेट किया है? इसमें किया सुक्रोज और जल ने। जब सुक्रोज और जल ने क्या किया? पार्टिसिपेट किया है, तो ग्लूकोज बना और फ्रक्टोज बना। क्या बना? फ्रक्टोज। इसमें पूछ दिया जाए भाई बताइए जो रिएक्शन है उसमें कोट क्या है? जो रिएक्शन है उसमें कोट क्या है? तो भाई इसमें जो कोट है वो क्या है देखते हैं। तो समीकरण R बराबर क्या हो जाएगा? इसकी सांद्रता C12H22O11 और H2O की सांद्रता H2O। इन पर घातें कितनी है वो देख लेते हैं। मैंने सिर्फ बताया है, क्या बताया? जो गैस होती है
उसकी जो घात लगती है, जो कोट होती है वो 0 होती है, और जो जल होता है उसकी जो कोट होती है वो 0 होती है। तो जल लगा तो इसकी तो कोट 0 हो गई 0। अब ये क्या है, ये भाई सुक्रोस है। क्या है, सुक्रोस है। सुक्रोस के कितने अणु हैं, 1 अणु। कितने सुक्रोस हैं, आगे कितना है, 1 अणु। तो इस पर कितनी घात लगेगी, 1 लगेगी। कितने लगेगी, 1 लगेगी। तो यहाँ पर जो कोट होगी वो कितनी होगी, 0 प्लस, यानी कि 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 बराबर 1। तो कोट कितनी हो गई, 1 हो गई। तो इस तरह हम लोग निकालते हैं कोट। क्या निकालते हैं, कोट। किसकी, अपक्रिया की, रिएक्शन की। क्या निकालते हैं, कोट। तो आज का जो टॉपिक था वो किस पर आधारित था, आज का जो कॉन्सेप्ट था वो किस पर था, एक अपक्रिया का वेग और एक अपक्रिया की कोट पर आधारित था। सो गाइज, आज की क्लासेस करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ। सो जिसने भी अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियोज पसंद आ रही हो तो वीडियोज को लाइक करें और अपने ग्रुप में आगे शेयर करें।